राजधानी वासियों को एक सपना दिखाया गया। मुंबई में समुद्र के किनारे बने बसे मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा नदी के तट पर सड़क बनाकर खूबसूरत नज़ारा दिखाने का। वीकेंड, बर्थडे या किसी अन्य अवसर के बहाने शहरी शोर शराबे से दूर मरीन ड्राइव पर कुछ लम्हा बिताना मुंबई वासियों की पसंद रही है। पटना में भी गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव की तर्ज पर ही सड़क बनाने के मास्टर प्लान कई बार बने। अब एलिवेटेड पथ ऊपर बन रहा है। नीचे गंगा किनारे सभ्यता द्वार से कंगन घाट तक गंगा रिवर फ्रंट बनाया जाना है। कलेक्ट्रेट से एनआईटी के आगे तक रिवर फ्रंट पर पटना वासी मस्ती भी कर रहे हैं। विस्तार पटना सिटी तक किया जाना है। पटना सिटी में भद्र घाट से कंगन घाट तक गंगा पाथवे का निर्माण हो चुका है, पर मरीन ड्राइव के खूबसूरत सपने पर भूमाफियाओं ने ग्रहण लगा दिया है। सड़क के किनारे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रही खटाल खोल दिए गए हैं, तो कहीं बालू और गिट्टी की दुकान, कई जगहों पर तो पक्के निर्माण पर फैक्ट्री, कारखाने, गोदाम और मकान भी बना लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और पुलिस को कुछ पता नहीं। हर दिन पुलिस की गश्ती कारियां सड़क से गुजरती है। बावजूद इसके भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा बदस्तूर जारी है। पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे की जमीन कभी वैशाली और सारण जिला के अधीन हुआ करती थी। 23 नवंबर 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गंगा के दक्षिण स्थित वैशाली और सारण की 3212.18 एकड़ भूमि को पटना को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर में 29 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के आलोक में 6 दिसंबर 2021 को पटना समाहर्ता डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वैशाली और सारण जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जमीन पटना जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में सौंपने को कहा। पटना को भूमि हस्तांतरण होने के बाद पटना सिटी के अनुमंडलाधिकारी ने स्थानीय खाजे कला चौक और माल सलामी थाना को जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। पटना को भूमि हस्तांतरित होने के बाद जब सिटी अनुमंडलाधिकारी ने क्षेत्र का भ्रमण किया, तब अवैध कब्जा की प्रशासनिक पुष्टि हुई। भद्र घाट से किला घाट तक नवनिर्मित सड़क के दक्षिण 100 मीटर की त्रिज्या में समस्त भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा द्रुत गति से किए जा रहे निर्माण कार्य को अनुमंडलाधिकारी ने स्वयं देखा। खाजे कला चौक और मासलामी थाना को भेजे गए पत्र में अनुमंडलाधिकारी ने साफ लिखा है कि यह सरकारी भूमि को हड़पने का कुत्सित प्रयास है। अनुमंडलाधिकारी ने थानों को निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण को रोकना अविलंब सुनिश्चित करे। अनुमंडलाधिकारी ने 21 दिसंबर को थानों को यह पत्र लिखा है। 1 माह से ज्यादा बीत गए, अभी तक अवैध कब्जा हटाना तो दूर, हो रहे अवैध निर्माण को रोकने तक की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ साक्षी शिवा की रिपोर्ट।